दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था निकाह का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने जाना था डेफिनिशंस बहुत सारे ज्यूरिस्ट का। निकाह को कॉन्ट्रैक्ट की तरीके से देखा जाता है या सैक्रामेंट के तरीके से देखा जाता है। इस बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेलिंग में जाना था। आज के लेक्चर में हम जानेंगे प्रोहिबिशंस ऑन मुस्लिम मैरिज। किस किस तरह का प्रोहिबिशन अलाउड है, प्रोहिबिशन है मुस्लिम मैरिज में, और कौन सा मैरिज अलाउड है। मतलब ये कि अगर मैरिज हो रहा है तो हम किससे मैरिज कर सकते हैं, किससे शादी कर सकते हैं, और किससे निकाह नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रोहिबिटेड डिग्री में कौन आता है और नॉन प्रोहिबिटेड डिग्री में कौन कौन लोग आते हैं, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो पहले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि प्रोहिबिटेड डिग्री में कौन कौन आता है। लीगल डिसेबिलिटी मीन्स, अब इसको प्रोहिबिटेड डिग्री को हम ये भी कह सकते हैं कि लीगल डिसेबिलिटी। ये एक तरीके से लीगली अगर शादी होती है तो वो वैलिड शादी नहीं होगी, निकाह वैलिड नहीं होगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस अंडर विच मैरिज इज नॉट परमिटेड। अगर इन सर्कमस्टांसेस के अंदर फॉल करेगा तो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो मैरिज है वो परमिसेबल नहीं है, परमिटेड नहीं है। दिस प्रोहिबिशन हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस एज फॉलोज। इसके 4 क्लासेस हैं, क्लासिफाई किया गया है इन 4 क्लासेस में। पहला एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, ये दो बार इन नहीं है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन। याद रखिएगा इस चीज को कि कहीं कहीं इनकैपेसिटी या कहीं कहीं प्रोहिबिशन दोनों ही नाम से जाना जाता है। अपने अकॉर्डिंग इस चीज को सेट कर लीजिए। तो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन, रिलेटिव इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन, डायरेक्टरी इनकैपेसिटी और प्रोहिबिशन। ये 4 तरह की इनकैपेसिटी या फिर प्रोहिबिशन है जिनको आपको पढ़ना है। एब्सोल्यूट, रिलेटिव, प्रोहिबिटरी और डायरेक्टरी, ये 4 नाम हैं इसके, जिन्हें हम लोगों को क्लासिफाई किया गया है, और इनके अकॉर्डिंग ही मैरिज अलाउड नहीं होगा इन डिग्रीज में। अगर कोई फॉल करेगा तो ये होंगे प्रोहिबिशन, ये प्रोहिबिशन के क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी मतलब पूरी तरीके से इनसे मैरिज अगर होता है तो वो मैरिज वॉइड होगा। Absolute incapacity to marry arises from consanguinity, affinity and fosterage। तो इनके अंदर जो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है, इनके अंदर ये 3 क्राइटेरिया है। इन 3 क्राइटेरिया के अंदर अगर कोई भी फॉल करता है रिलेशनशिप, तो उनसे मैरिज अलाउड नहीं है, उनसे मैरिज नहीं हो सकता। कंsanguinity, एफिनिटी और फॉस्टरेज, इन तीनों के बीच में अगर कोई फॉल करता है तो। कंsanguinity का मतलब क्या होता है, पहले हम जानते हैं। कंsanguinity मतलब ब्लड रिलेशनशिप, जिससे ब्लड का रिलेशनशिप है। अगर किसी के साथ ब्लड का रिलेशनशिप है तो उस तरीके का जो मैरिज है वो टोटली बार हो जा रहा है, रुक जा रहा है, प्रोहिबिटेड हो जा रहा है, वॉइड हो जा रहा है। ब्लड रिलेशनशिप किसका? मैन का। मैन का अगर इन लोगों से ब्लड रिलेशनशिप है, किन लोगों से? ये 5 लोग बताए गए हैं, इनसे ब्लड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, रोका गया है इन लोगों से। पहला, माँ या माँ दादी, ग्रैंड मदर या नानी, हिज मदर और ग्रैंड मदर, हाउ हाई सो एवर, कितने भी, मतलब उनकी माँ के माँ। हाई सो एवर का मतलब जाएंगे ऊपर, जैसे कि फादर है तो अगर फादर में हाउ हाई सो एवर में जाएंगे तो फादर्स फादर, फादर्स फादर्स फादर, ऐसे जाएंगे। एंड हाउ लो सो एवर में हम जाएंगे फादर्स सन, फादर्स सन्स सन, सन्स सन्स सन, ऐसे करके हम नीचे जाते जाएंगे। तो हाई सो एवर ऊपर जाएंगे हम डिग्री में, और लो सो एवर में हम नीचे जाएंगे, डाउन में जाएंगे डिग्री में। इस चीज को हमें आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि ये बार बार अब आएगा, हाई सो एवर एंड लो सो एवर। तो ये आप खुद से अब समझते चलिएगा। हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि हाई सो एवर में मतलब ऊपर की डिग्री में हम जाएंगे, और लो सो एवर में हम नीचे आएंगे, नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे मदर, मदर्स मदर या ग्रैंड मदर, ये आएंगे हाई सो एवर में, नहीं हो सकती यहाँ पे मैरिज। डॉटर या ग्रैंड डॉटर या उनसे भी लो सो एवर, मतलब नीचे आ रही है, ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर डॉटर, ऐसे, तो इनसे मैरिज नहीं हो सकती, कितने भी नीचे डिग्री में आए या कितने भी ऊपर डिग्री में जाए ये लोग, इनसे मैरिज प्रोहिबिटेड है। फिर सिस्टर, हिज सिस्टर, वेदर फुल कंजेगिन और यूटेराइन। अब फुल सिस्टर हो मतलब कि खुद की सगी बहन,
फुल सिस्टर, मतलब एक ही माँ के कोख से दोनों निकले हों। कंजिगेंट सिस्टर या फिर यूटेरिन सिस्टर, मतलब हाफ ब्लड, फुल ब्लड, किसी भी तरह के सिस्टर से शादी नहीं हो सकती। हिज नीस और ग्रेट नीस हाउ लो सो एवर। हिज आंट, आंट में कौन कौन आएगा? फादर सिस्टर मतलब बुआ, मदर सिस्टर मतलब मौसी, और ग्रेट आंट हाउ हाई सो एवर, वेदर पैटर्नल और मैटरनल, दोनों ही साइड से ये शादी जो है, मैरिज जो है वो अलाउड नहीं है। मैन को रोका गया है, यहाँ पे बार किया गया है कंजिग्निटी में। तो ये लोग क्या आ रहे हैं? ब्लड रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना, इसलिए लोगों को रोका गया है। जो ब्लड रिलेशनशिप में आएगा उसे कंजिगाइन कहेंगे। तो ब्लड रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति आएगा उससे मैरिज अलाउड नहीं है फॉर मेन। A marriage with a woman prohibited by a reason of consanguinity is void। जो भी वुमेन का अगर शादी प्रोहिबिटेड डिग्री में अगर हो जाता है, अब वो कंसेंगुइन थी, तो ऐसा मैरिज वॉइड होगा। इशू फ्रॉम सच मैरिज आर इलिजिटिमेट। अब उस मैरिज से जो भी बाद में इशू अराइज होता है वो इलिजिटिमेट माना जाएगा, उस इशू का कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंसेंगुइन रिलेशनशिप में मैरिज हो गई, कंसेंगुइन रिलेशनशिप में यानी ब्लड रिलेशनशिप में मैरिज हो गया। अब ब्लड रिलेशनशिप में जब मैरिज हो ही गया है, बाद में कोई इशू अराइज होता है, अब चाहे वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी से कोई प्रॉब्लम अराइज हो रहा हो, या मैटरनिटी, या कोई भी मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड बात हो गया, या मेहर से रिलेटेड हो गया। तो इन सारी चीजों में अब जो भी इश्यूज है, ये सारे इश्यूज हैं। मैरिज तो हो गई, मैरिज के बाद अब ये जो इश्यूज अराइज हो रहे हैं, कोर्ट में हम जाते हैं इन इश्यूज को लेकर के, इनको सॉल्व किया जाए। हम पति पत्नी हैं, हमारे अंदर ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही हैं, आप इसको सॉल्व करिए। तो कोर्ट ये कहेगा ये शादी है ही नहीं, हम शादी को तो मानते ही नहीं है। जब शादी हुई ही नहीं तो हम किस बात का प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करें, डाइवोर्स का डिस्प्यूट सॉल्व करें, मेहर का डिस्प्यूट सॉल्व करें, या फिर कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व करें? ये कोर्ट उसको कहेगा ही नहीं, अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि वो कोर्ट तो मान ही नहीं रहा है कि ये मैरिज है। तो जो भी प्रॉब्लम अगर कंजिग्निटी रिलेशनशिप में शादी हो जा रही है, ब्लड रिलेशनशिप में शादी हो जा रही है, बाद में अराइज हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम ही इलेजिटिमेट माना जाएगा कोर्ट की नजर में। ये ध्यान रखिएगा कि कंजिग्निटी को बोला जाता है कुराबत। अब इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है अलग भी हो, बट इसका इंग्लिश में इसको लिखते ऐसे ही है, कुराबत। ओके, तो हमने जाना कंजिग्निटी को। अब हम देखेंगे एफिनिटी को। एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी में भी अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो वो मैरिज वैलिड नहीं है। अ मैन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग हिज वाइफ्स मदर, और ग्रैंड मदर, वाइफ्स मदर और ग्रैंड मदर, हाउ हाई सो एवर, ग्रैंड मदर्स मदर्स, ग्रैंड मदर्स मदर्स मदर्स, ऐसे चलते जाएंगे, तो शादी नहीं हो सकती, प्रोहिबिटेड है। ये किस में आ रहे हैं? एफिनिटी में आ रहे हैं ये लोग। मतलब पत्नी के रिलेशन में अगर कोई शादी करता है तो वो एफिनिटी है, खुद के ब्लड रिलेशन में कोई शादी करता है तो वो कंजिग्निटी है। तो पत्नी के रिलेशन में कौन? उनकी, उसकी माँ, उसकी ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर में नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती हैं, हाउ हाई सो एवर। हिज वाइफ्स डॉटर, वाइफ्स डॉटर मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हो सकता है कि उसकी पत्नी की शादी पहले भी हुई हो, दोबारा शादी होकर के आई हो, अब उसकी कोई डॉटर हो, ये इस तरह भी सब चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए वाइफ्स डॉटर और ग्रैंड डॉटर, हाउ लो सो एवर, नीचे भी ऊपर भी, दोनों तरह की शादी नहीं हो सकती। वाइफ ऑफ हिज फादर और पैटर्नल ग्रैंड फादर, हाउ हाई सो एवर, वाइफ ऑफ फादर मतलब खुद की माँ या सौतेली माँ की भी बात यहाँ कह रहा है, या पैटर्नल ग्रैंड फादर, शादी नहीं हो सकता। वाइफ ऑफ हिज सन, सन्स सन, डॉटर्स सन, हाउ लो सो एवर। ये सारी जो भी लोग, ये याद करना है आपको, ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी, क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्योंकि एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में 3 पार्ट होते हैं इसके। 3 पार्ट में कौन कौन आता है? कंजिग्निटी, एफिनिटी और फॉस्ट्रेज। कंजिग्निटी में इतने सारे लोग हैं जो कि ब्लड रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो इन लोगों से जो भी मैरिज होगा वो वाइड होगा, मैरिज वैलिड नहीं होगा। मैरिज से जो भी इशू अराइज होंगे वो भी इलिजिटिमेट होंगे। एफिनिटी में ये जो भी लोग आ रहे हैं,
मदर्स वाइफ्स के जो भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं वो लोग एफिनिटी में आ रहे हैं, वाइफ के साथ जो भी रिलेशनशिप बन रहा है तो उनसे मैरिज नहीं हो सकता। मैरिज विथ अ वुमेन प्रोहिबिटेड बाय अ रीजन ऑफ एफिनिटी इज वाइड। देखिए इसमें भी वाइड बोला, याद रखिएगा कौन कौन से कंडीशन में वाइड बोला जा रहा है, कौन से कंडीशन में इनवैलिड बोला जा रहा है, कौन से कंडीशन में वैलिड बोला जा रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा कंजिग्निटी में भी वाइड बोला जा रहा था और एफिनिटी में भी वाइड बोला जा रहा है। एफिनिटी इज ऑल्सो नोन एज मुसारत, तो ये है मुसारत, इसे कहा जाता है। याद रखिएगा कंजिग्निटी में ब्लड रिलेशनशिप आ रहा है, एफिनिटी में जो भी वाइफ से रिलेशन पैदा हो रहे हैं उनसे शादी प्रोहिबिटेड है। देन है फॉस्ट्रेज। फॉस्ट्रेज में क्या पढ़ना है हमें कि व्हेन अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 2 years, 2 साल से छोटा अगर बच्चा है, 2 साल तक का बच्चा है, अगर वो सकल किया है अ वुमेन अदर देन हिज इट्स ओन मदर, अपनी माँ के अलावा किसी और माँ का ब्रेस्ट फीडिंग किया है अगर बच्चा, और बच्चा 2 साल से छोटा रहा है, तो उस कंडीशन में द वुमेन बिकम द फॉस्टर मदर ऑफ द चाइल्ड, तो वो जो भी महिला होगी वो उसकी फॉस्टर मदर बन जाएगी। तो ध्यान रखिएगा एज जो है यहाँ पे 2 years का दिया गया है। कोई बच्चा है जो कि 2 साल से छोटा है, अपनी माँ के अलावा किसी और विमेन का अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग किया है, तो इन केस में वो जो माँ होगी, वो जो विमेन होगी, वो उसकी फॉस्टर मदर कहलाएगी। अ मैन मे नॉट फॉर इंस्टेंस मैरी हिज फॉस्टर मदर, तो अपने फॉस्टर मदर से कोई भी मैन या विमेन और हर डॉटर या फिर उसकी जो बेटी होगी, फॉस्टर मदर की जो बेटी होगी और हिज फॉस्टर सिस्टर, उनसे शादी नहीं हो सकती। मतलब ये कि उनके साथ भी आपका वैसा रिश्ता हो जा रहा है जैसा आपकी माँ के साथ होता है। तो माँ की बेटी मतलब अपनी बहन, माँ की बहन मतलब अपनी मौसी, तो उनसे शादियां नहीं हो सकती। Exception to the general rule of prohibition on the ground of fosterage and valid marriage may be contracted with sisters foster mother, सिस्टर की फॉस्टर मदर, देखिए एक्सेप्शन है ये, सिस्टर की फॉस्टर मदर, फॉस्टर सिस्टर्स मदर, फॉस्टर सन्स सिस्टर एंड फॉस्टर ब्रदर्स सिस्टर, ये जो सारे लोग हैं ये इसके एक्सेप्शन में फॉल करेंगे, मतलब इनसे मैरिज हो सकता है, इनसे मैरिज जो होगा वो वॉइड नहीं होगा। द सिया जूरिस्ट प्लेस फॉस्ट्रेज एंड कंजिग्निटी ऑन द सेम फुटिंग, जो भी सिया के जूरिस्ट हैं वो फॉस्ट्रेज को भी और कंजिग्निटी को भी दोनों को ही एक जगह रखते हैं एंड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द एक्सेप्शन परमिटेड बाय द सुन्नीज। तो ये जो एक्सेप्शन है ये सुन्नी लॉ इनको अलाउ करता है, बट सिया इनको अलाउ नहीं करते, इनको सुन्नी लॉ अलाउ करता है, सिया इसको अलाउ नहीं करते। सिया कहते हैं कि ये जो एक्सेप्शन है ये हम एक्सेप्शन को नहीं मानते। The above mentioned prohibition on account of consanguinity, affinity और fosterage are absolute, ये absolute prohibition है, मतलब हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है, मतलब टोटली वाइड है। एंड द मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड इन द कंट्रावेंशन ऑफ दिस रूल आर वाइड, कोई भी मैरिज अगर कंजिग्निटी में होता है, एफिनिटी में होता है और फॉस्टरेज में होता है, वो मैरिज वाइड होगा टोटली। एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन जो है वो सुन्नी मानते हैं बट सिया नहीं मानते हैं। सिया का ये कहना है कि फॉस्ट्रेज और कंजिग्निटी को हम एक ही जैसा ट्रीट करते हैं, हम किसी फॉस्ट्रेज अलग तरीके से नहीं मानते। जैसे ही अगर कोई वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग कराई अपने बच्चे को, 2 साल का छोटा बच्चा है, तो हम उसको कंजिग्निटी के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये था आपका एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे रिलेटिव इनकैपेसिटी या रिलेटिव प्रोहिबिशन को। तो दोस्तों अगर इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया कोई टॉपिक, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। पीडीएफ भी आप परचेस कर सकते हैं, ये QR कोड है इससे 21 रुपीज में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग माई लेक्चर।